अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में और उसके इलाज के बारे में बात करने वाले हैं वो मर्ज़ है गठिया का मर्ज़, जिसको रोमेटिक आर्थराइटिस भी कहते हैं, रियूमेटिज़म भी कहते हैं। ये मर्ज़ जो है ये इंसानी जोड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, हड्डियों को मुतासर करता है और जो टेंडन्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो इसके इलाज के लिए आज हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे उसको एक्टिया स्पाइकेटा कहते हैं, बेन बेरी भी इसको कहते हैं, क्रिस्टोफर भी कहते हैं। ये फूलदार पौधा होता है और यूरोप के अंदर, मगरबी साइबेरिया में और शुमाली ईरान तक ये पौधा पाया जाता है। कदीम ज़माने में इस पौधे से स्याही भी बनाई जाती थी और जल्द के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और इसमें पेस्टिसाइड जो है के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कीड़े मार दवा के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा जो है ये रोमेटिक फ़ीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जबकि रूमेटिज़म का जो प्रॉब्लम होता है, गठिया का जो मर्ज़ होता है, जब वो जोड़ों से हट के दिल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, दिल के वाल्व्स को नुकसान पहुँचाता है, तो ये पौधा जो है, इससे जो बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो मकामी बाशिंदे जो हैं अमेरिका के, वो इस पौधे को मसलन उसके जूस को लेके और उसको डिल्यूट करके वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ होम्योपैथी में ये पौधा इस्तेमाल होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन इससे तैयार की जाती है, बल्कि ज़माना कदीम से ये मुख्तलिफ़ जो तरीक़ा इलाज हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब मरीज़ को जोड़ों का दर्द हो और उसके जोड़ सूजे हुए हों और उसके साथ उसे जल्द का मसला भी हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मसलन सोराइसिस का अगर प्रॉब्लम है और किसी मरीज़ को उसके साथ जोड़ों का दर्द है, उसको रोमेटिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। फिर इसमें इसकी ख़ास बात जो है वो ये है कि इसका मरीज़ मामूली सी मेहनत करता है तो उसके हाथ पाँव सूज जाते हैं, जोड़ उसके सूज जाते हैं और उसमें फालज की सी वीकनेस पैदा हो जाती है। मरीज़ को मामूली सी मेहनत से बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, थकन फ़ील होती है। ज़रा सा मरीज़ काम कर लेता है तो वो यानी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, उसे ऐसे लगता है जैसे उसने को बहुत ज़्यादा काम किया हो। और डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है एक्टिया स्पाइकेटा जो है ये मर्दों की मेडिसिन है और ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों के लिए, बूढ़े मर्दों में जब उनके जोड़ सूज जाएं, उनके मसल्स वीक हो जाएं और उनमें स्वेलिंग आ जाए और उनमें रोमेटिक फ़ीवर के कोई सिम्टम आ जाएं या उनके जोड़ों के अंदर दर्द हो, बहुत ज़्यादा सोजन हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन औरतों के लिए इसी फैमिली का एक दूसरा पौधा है जिसको सिमिसीफ्यूगा भी कहते हैं और ये मेडिसिन जो है ये औरतों के लिए ज़्यादा काम करती है। ठीक है ना। और वो भी छोटे जोड़ों के, उसमें उंगलियों के जोड़, पाँव की उंगलियों के जोड़ स्वेल होते हैं, लेकिन उसके अंदर औरतों के प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। अगर किसी औरत को मेंसेस का कोई प्रॉब्लम है और उसकी ओवरीज और यूट्रस का कोई मसला है और उसके साथ उसको रूमेटिज़म का कोई प्रॉब्लम है, गठिया का कोई मर्ज़ है, तो फिर सिमिसीफ्यूगा जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। कलाई जो होती है उसके जोड़ जो हैं उनके अंदर अगर गठियावी दर्द शुरू हो जाए, जोड़ सूज जाए या उसमें दर्द महसूस हो, और ख़ास तौर पे दाएं बाजू की जो कलाई है या दायां बाजू जो है वो इससे ज़्यादा मुतासर होता है। इसका मरीज़ जो है वो अकेला नहीं रह सकता। जब उसको अकेला होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती है और उसकी अलामत जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बिल्कुल पल्सा ढिल्ला की तरह। ठीक है ना। होम्योपैथी की मेडिसिन है पल्सा ढिल्ला, उसमें भी इस तरह होता है, मरीज़ अकेला नहीं रह सकता, शोर नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाता है। अब इसके जोड़ों का जो दर्द है वो हरकत करने से और मौसम की तब्दीली से उसमें बहुत शिद्दत हो जाती है। ठंडा पानी इस्तेमाल करने से इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक मज़े की बात है कि इसका मरीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता।
ٹھیک ہے نا. جیسے سلفر کا مریض زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا, تو اس کا مریض جب تھوڑی دیر زیادہ کھڑا رہتا ہے تو اس کو یعنی جھولنا شروع کر دیتا ہے, اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کافی پینے سے اس کو ذرا سکون محسوس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے اسٹیمولنٹ جو ہیں, مشروبات جو ہیں, وہ پینے سے اس کو آرام محسوس ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ ایکٹیا اسپائکیٹا جو ہے, اس پہ خاص جو بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو یہ چھوٹے جوڑ جو ہیں, مثلا انگلیوں کے جوڑ, ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ, پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ, وہ زیادہ سویل ہوتے ہیں, ان میں زیادہ درد ہوتا ہے, ان میں زیادہ ویکنیس فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جلد کا اگر مسئلہ ہو تو پھر یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے. تو ناظرین, آپ نے آج اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ گنٹھیا کے لیے, رومیٹک پرابلم ڈیزیزز کے لیے یہ جو مرض میڈیسن ہے یہ استعمال ہوتی ہے, اور اس کو یہ کام اسی وقت کرے گی جب یہ علامات کے مطابق دی جائے گی. یعنی جو علامات اس میڈیسن کی ہیں, اگر سیم علامات کسی مریض کے اندر پائی جائیں گی یا اس کے اندر وہ مرض کے سمپٹم اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے ایکٹیا اسپائکیٹا کے ہیں, تو پھر یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کرے گی. تو ناظرین, ہومیوپیتھک میڈیسن کو وہ کہتے ہیں نا کہ ماموں کی دکان کی مٹھائی نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے کہ آپ نے وہاں سے ایک گلاب جامن پکڑ لیا اور اس کو چکھ لیا, ایک رسگلہ پکڑ لیا اور وہ چکھ لیا, اس طرح نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت یوز ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے ایک کمپیٹنٹ آدمی کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک وسیع نالج کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے آپ اس میڈیسن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو ناظرین, خوش رہیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.